साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश के एक खूबसूरत शहर जबलपुर में हूँ। यहाँ के सुपरमार्केट कॉफ़ी हाउस में बैठा हूँ और मुख्य धारा के एक सशक्त हस्ताक्षर मीडिया के श्री राकेश श्रीवास के साथ बैठा हूँ, जो प्रिंट मीडिया में जितनी उनकी महारत हासिल है उतनी ही उनकी ख्याति और उनकी गुणवत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। जबलपुर की समसामयिक घटनाओं के साथ साथ यहाँ के संस्कृति, पर्यटन और जो यहाँ का जो समग्र विकास के जो बहुत सारे डायनेमिक्स उस पर बहुत गहरी नजर रखते हैं राकेश। मैं आज राकेश जी से बात करना चाहूँगा। स्वागत है, धन्यवाद आपका। समग्र विकास के बारे में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल पर। राकेश जी, कृपया आप मुझे थोड़ी मेरी समझ को विकसित करने की कोशिश करें कि जबलपुर में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। क्या राजनेता, क्या एकेडमिशियन और क्या पत्रकार और क्या पर्यटक, सभी ये कहते हैं कि जबलपुर में पर्यटन की असीम संभावना है, मगर जमीन पे वो बात दिखती नहीं है। एक पत्रकार के रूप में, एक सचेत नागरिक के रूप में राकेश श्रीवास क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संभावनाएं हर जगह होती है। जबलपुर की हम बात करें तो पर्यटन की संभावनाएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जबलपुर की पेरिफेरी में नेशनल पार्क बहुत है। गिनती करने जाएंगे तो 4-5 नेशनल पार्क निकल जाएंगे। लोग बांधव, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा के बाद ये घूमते रहते हैं। ये संभावनाओं का खेल है। केवल नेशनल पार्क की बात छोड़ दें, आपने बहुत सारे डायमेंशंस की बात की, साहित्य की, संस्कृति की, पर्यटन आपने उसमें जोड़ दिया। तो साहित्य और संस्कृति भी पर्यटन का ही हिस्सा है। उसको आप अलग से नहीं, मतलब उसको उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसके सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम संपूर्ण में देखें तो पर्यटन का ही हिस्सा है। अगर लोग साहित्य के लिए पर्यटन करना चाहें तो आपके यहाँ ज्ञान रंजन जी हैं और राइट टाउन निवासी, आपके नाम में भूल रहा हूँ, तो पहले भी रहे हैं, भवानी प्रसाद तिवारी जो कटाक्ष करते रहे। क्षमा चाहिए, मैं नाम भूल रहा हूँ, राइट टाउन में रहते हैं। अगर आपको याद आए, ये कम्युनिस्ट अपने विचारधारा के साहित्यकार जिनको कहते हैं, परसाई जी की बात कर रहे हैं। परसाई जी की बात करें अगर, तो अगर परसाई जी से कोई मिलने आता है, उनका घर देखने आता है, उनके बारे में जानना चाहता है, उनके दोस्तों से, उनके चाहने वालों से मिलना, ये भी पर्यटन का ही एक हिस्सा है। ये हमने बहुत छोटी सी बात कही, लोग इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की, पर्यटन की संभावनाएं हैं लेकिन वो विस्तार नहीं ले रहा है। ये एक आपका, मेरे को लगता है, सवाल आपका है। ये भी है, और जो पर्यटन का जो मुख्य लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक बाहरी लोगों को, पिकनिक और पर्यटन में अंतर है, तो बाहरी लोगों को हम जबलपुर में ला सकें और उन्हें यहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था, उनका टाइम ज्यादा से ज्यादा हम ले सके, ये महत्वपूर्ण होता है। वो एक महत्वपूर्ण होता है, उससे ही किसी शहर के पर्यटन में रेवेन्यू ग्रोथ आती है। लोग जबलपुर में ट्रांजिट विजिट की तरह करते हैं। जो पर्यटक आते हैं ट्रांजिट विजिट करते हैं, बहुत ज्यादा रुकते नहीं। उसका एक कारण है, हमारे यहाँ अप्रोचेस रोड बहुत कम बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की कमी है। कोई भी पर्यटक आता है तो वो अन्य से भिन्न देखना चाहता है। एक हम बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी नेशनल पार्क में जाते हैं और वहाँ के होटल में रुकते हैं और वहाँ हम वही टाइल्स और वही मार्बल देखते हैं तो हमारा वहाँ आना बेकार हो जाता है, क्योंकि वही टाइल्स और वही मार्बल उस पर्यटक के घर में लगे होते हैं, उसके बाथरूम में लगे होते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो उसे अन्य से भिन्न नहीं दिखता है।
लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है इस डेवलपमेंट की, उनका ये नजरिया नहीं होता है, वो इस पर जाना भी नहीं चाहते। उनका नजरिया होता है कि हमको इस पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक इतना पैसा हमने आवंटित किया, अब उतने पैसे को खर्च करने का उनका नजरिया होता है। वो ये नहीं देखते कि इस पर्यटन को डेवलपमेंट करने के लिए हो सकता है उससे आधी राशि में काम हो जाए, लेकिन चूंकि बजट आवंटित होता है और उस बजट को खर्च करना है, इसलिए ये सब काम होते हैं, तो पर्यटक बहुत दिन नहीं ठहरता है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर अपन को पर्यटन स्थल पर डेवलपमेंट करना है तो कोई पर्यटक आ रहा है और वहाँ क्या देखना चाहता है, किस एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, किस एनवायरनमेंट में उसे अच्छा लगेगा, इन बातों को रखकर हम डेवलपमेंट करेंगे और लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, तो हमें लगता है सफलता मिलेगी। आपने बिल्कुल सही बात कही राकेश जी। अभी पिछले 1-2 सालों में मैंने करीब 5-6 विदेशी पर्यटकों को जबलपुर में क्यूरेट किया, उनको से कनेक्ट उन्होंने किया हमको। तो मैंने क्या महसूस किया, तो आपने कहा कि वे ओल्ड जबलपुर को देखना चाहते थे, पुराने जबलपुर, उनको ये फ्लाईओवर्स नहीं देखने थे, उनको जो महंगे टाइल से वो नहीं देख रहे थे, वो कमानिया गेट के अंदर वाला जो हिस्सा है, हमाम था, दफा को देखना चाहते थे, उधर सतपुरा बदरिया उस टाइप के जो इलाके हैं तो उनको देखना चाहते थे, हवाबाग स्टेशन देखना चाहते थे। और एक परिवार तो रोने लगे जब मैं उनको जबलपुर अपनी बेटी को लेके आए थे, मिस्टर मैक्स मार्बल अमेरिका के गुड़गांव में रहते हैं, अपनी बेटी को इसलिए लेके आए थे, उनका बचपन इसी शहर में गुजरा है, बहुत बच्चे थे क्योंकि उनके पिता बंजर में काम करते थे और हवाबाग से छोटी लाइन ट्रेन से आया जाया करते थे, तो हवाबाग देखना चाहते थे और मैं उनको ले गया। ये पिछले साल की ही बात है। तो जब हवाबाग में उनकी कार जब अंदर उस परिसर में गई तो वहाँ बुलडोजर जो है हवाबाग स्टेशन को तोड़ रहे थे और मैंने देखा मैक्स मार्बल जो अमेरिकी पर्यटक हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं क्योंकि उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए वो ट्रेन पकड़ने जाते थे। तो ऐसा मुझे लगा कि उन मेमोरीज को तोड़ा जाता है, तो जो विदेशी पर्यटक है वो मेमोरीज को सहेजना चाहता है, रिलीव करना चाहता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो हमने एक शब्द बोला, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनके लिए इन बातों का, इन भावनाओं का महत्व नहीं है, उन्हें इससे मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर है, हो सकता है ये चेन नीचे से लेकर टॉप लेवल तक हो, ये फंड का मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। अब अभी नगर निगम ने बजट में, अगर मेरी जानकारी सही है, तो डुमना नेचर पार्क में एक 5 स्टार होटल का डिजाइन किया है। हमने पढ़ा, हमने तुरंत समझा कि यार वहाँ 5 स्टार होटल की आवश्यकता क्या है। अगर आप पर्यटक को रोकते हैं, एक अच्छी झुग्गी झोपड़ी नेचुरल बना के रोकते हैं, मानवीय सुविधाएं थोड़ी सी मिल जाए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ 5 स्टार देंगे तो वो तो बाहर भी 5 स्टार देख रहा है, क्या अन्य से भिन्न उसे देंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे। जो हमने बात बोली कि टाइल्स और मार्बल उसके बाथरूम में लगे हैं, तो आप क्या उसे पर्यटक दोगे। यही कारण है कि यहाँ के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनका नजरिया इस हिसाब से नहीं है कि वो तत्कालिक सोचते हैं कि हमारा फंड मैनेजमेंट कैसे हो जाए। राकेश जी, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह रहे हैं। इसी शहर में हम एक विरोधाभास भी देख रहे हैं। जबलपुर के ही 2 चेहरे विजन को लेकर के, एक कैंट एरिया है, आर्मी एरिया, और एक सिविल एरिया। अभी पिछले ही महीने में जबलपुर आया था 3 दिन के लिए, और इसलिए आया था कि इंग्लैंड में लंदन से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक फैमिली रहती है, मिस्टर जेन एस्प्लेंड और मिस्टर जेम्स ब्रिगिंस। मिस्टर जेम्स ब्रिगिंस वहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री में लीगल एडवाइजर हैं, उनकी वाइफ 70 ईयर्स की है। एक दिन अपने पूरे बंगले की सफाई करते हुए देखा कि अलमारी में जो डायरिया रखी पुरानी, वो निकालती हैं, वो हटाती हैं और उसको पढ़ना शुरू करती हैं, तो देखती हैं इसमें इंडिया का जिक्र है और इंडिया में एक शहर जबलपुर का उसमें जिक्र है। और जबलपुर के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी गई हैं।
और बातें कब लिखी गई हैं? 1905 से 1937 के काल में बचेगा। 1905 से 1937 उनके नाना उसके रेनॉल्ड से यहाँ पे मेजर हुआ करते थे, जबलपुर आर्मी में सिग्नल फोर्स में काम करते थे। उस जमाने का जो मेजर होता था आज के मेजर से बड़ा होता था। तो उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं हम जबलपुर चले और हम नाना की यादों को रिलीव करें, जिससे जिए। तो उन्होंने अपने इंटरनेशनल ट्रेवल प्लानर से एक प्लान बनाने के लिए बोला। उसने कहा कि व्हाट्स देयर इन जबलपुर, जबलपुर में क्या रखा है, क्यों जा रहे हो आप? डिस्करेज किया। तो उन्होंने कहा कि आप वो नहीं समझोगे, हमारी मेमोरी जो वहाँ पे है, आप एक प्लान चार्ट आउट करो। फिर वहाँ से मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात आई, आर्मी को चिट्ठी लिखा, बात नहीं बनी। तो धीरे धीरे वो हमारे तक बात आई। तो 1905 से 1937 का जबलपुर देखना चाहते हैं। तो 3 दिन में उनको आर्मी एरिया में ले गया, दिखाया। बहुत जो है परमिशन लेनी थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस दिल्ली से परमिशन इतना आसान नहीं था। और पहले विदेशी नागरिक थे उनको जबलपुर की आर्मी ने अलाउ किया। म्यूजियम तो सारे रिकॉर्ड दिखाया उन्होंने, उनकी तस्वीरें वहाँ पे मिलती है, नाना जी के जमाने की वहाँ की तस्वीरें मिलती है। उस काम में उसका सारे पिक्चर्स और क्या सैल्यूट किया आर्मी वालों ने कपल को, हमने उनको बहुत सारे कन्विंस किया, लखनऊ में नहीं बैठ करके। तो आप आम पर्यटक हक मानिए, आपका हिस्सा मानिए। इस चीज को उन्होंने समझा और उसका समय लगा। वो कपल जाते समय रो रहा था और कह रहा था इतना खूबसूरत शहर हमने पहली बार देखा। मैं ये कह रहा हूँ कि कैंट एरिया जबलपुर में ही वो एरिया है आर्मी का। उन्होंने एक एक किताब के पन्ने को पुरानी यादों से सहेज के रखा है, प्रदर्शित किया है कि इंग्लैंड का पर्यटक आता है, इतना खुश होता है, इतनी अच्छी छवि इसी जबलपुर की लेके जाता है। आपको आश्चर्य हो रहा है, इतनी खूबसूरत छवि लेके जाता होगा। तो जिसको डिस्करेज किया गया कि वहाँ क्या रखा है, उसने कहा यहाँ तो बहुत कुछ रखा है और यहाँ हम फिर से आना चाहेंगे। इसको कैसे बांधा जा सकता है? मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सिविल लाइफ को भी आप उनको इन्वॉल्व करो। थोड़ा शुरू कर रहे हैं कि ओसी म्यूजियम को पब्लिक के लिए भी थोड़ा खोला है, तो वहाँ पे जाके यहाँ के राजनेताओं को भी सीखना चाहिए और यहाँ के अधिकारियों को भी जाकर वहाँ सीखना चाहिए। आप इस दिशा में कुछ अगर नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये 100% सच्ची बात है, सीखना ही चाहिए। अगर हम मान लीजिए हमें कोई जिम्मेदारी मिली है और हम उस दृष्टिकोण से नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये हम अगर उस पर किसी से सलाह लेते हैं, किसी से सीखते हैं, तो हम कमजोर नहीं हो जाते, हम अपने आप को नीचा नहीं समझते। किसी भी व्यक्ति को सभी चीज का ज्ञान नहीं हो सकता है। मान लीजिए हमें कोई चीज नहीं बनती तो आपसे जानकारी ले सकते हैं कि शर्मा जी हम इसको कैसे करें। ऐसे ही हमारे जो जिम्मेदार हैं, पद पर हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है विकास की या जिनके हाथ में सत्ता है, वो यदि मार्गदर्शन लें समाज के बुद्धिजीवियों से, लोगों से जो इस दिशा में सोचते हैं, तो हमें लगता है बेहतर जबलपुर हो सकता है। उन पर्यटकों को जो यूनाइटेड किंगडम से आए थे, मैं उनको कॉफी हाउस में ले गया। अच्छा सदर के कॉफी हाउस में गया। वाकई से मुझे याद आता है इसी शहर में मैं 1980 में आया था, 1980 में। तब एक इंडिया गाइड हुआ करती थी फॉरेन टूरिस्ट के लिए, आज तो पढ़ रहा था इस कॉफी हाउस का, जो राष्ट्रीय कॉफी हाउस है करम चौक। तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि whenever you are in Jabalpur, you must visit Indian City Coffee House। और बहुत सेफ जगह है। आज के समय जैसे आपने कहा कि वो ट्रांजिट के लिए आते हैं और एयरपोर्ट से ही निकल जाते हैं, और कॉफी हाउसेज में भी उठाना था, उस शहर में ही आना कम है। उसका कारण है, केवल कॉफी हाउस की बात नहीं है, हमारे अंदर भाव तो है अतिथि देवो भव का। भाव मात्र से कुछ नहीं होता है, हमें उस भाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से जमीन पर लाना पड़ेगा, तो अतिथि रुकेगा। बहुत सारा परिवर्तन आया है, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं, पर अभी और बदलाव की आवश्यकता है। और दो चीजें और मैं आपको बताऊंगा, एक दिखाई देता है, जैसे भेड़ा घाट है, मतलब है, ये दिखाई देने वाले पर्यटक। बहुत सारी ऐसी मेमोरीज जो दिखाई नहीं देती हैं, पहले रही होंगी। विदेशों में क्या होता है, वो मेमोरीज को भी एक मटेरियलाइज करके दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी भी बहुत जरूरत है। जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस दिशा में क्या कोशिश कर रहा है या क्या कोशिश कर रहा है, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है?
मीडिया का प्रभाव तो पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ता है, और इजीली रीचेबल है। भले ही सोशल मीडिया आ गया हो, लेकिन अखबारों के महत्व कम नहीं हुआ है। अखबारों में अगर कोई सूचना छपती है या किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में छपता है, तो उसका प्रभाव तो पड़ता है सकारात्मक, लेकिन थोड़ा सा पाठक का या दर्शक का विश्वास डगमगाया है। हाँ, उसने ये मान लिया है कि चाहे न्यूज चैनल हो या समाचार पत्र हो, व्यावसायिकता ज्यादा हावी है। स्वाभाविक है, खर्चे होंगे, व्यवसायिक होना समय की मांग है, जरूरी है, तो उसने ये मान लिया है, तो वो भरोसा थोड़ा कम करता है, खबरें थोड़ा कम करता है। तो कुल मिला के हमारा ये कहना है कि मीडिया का प्रभाव तो पड़ता है। समाचार पत्र अपने हिसाब से काम भी करते हैं, दिखाते भी हैं, लेकिन स्पेस थोड़ा सा हमें लगता है कि कम है, और उस क्षेत्र में लिखने वाले या टेलीविजन पे काम करने वाले एक अलग विधा होती है, अलग योग्यता हासिल करनी होती है, ऐसे लोग शायद कम हैं, इसलिए जो स्टोरी आती है उनका इम्पैक्ट कम होता है। अगर उसी फील्ड के पत्रकार हो, उसी रुचिकर विषय के, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। साथियों, अभी हमने पर्यटन विकास को लेकर या शहर के विकास को लेकर समग्रता में समग्र दृष्टि की बात की थी, और उसी लाइन्स पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश श्रीवास्तव जी ने अपनी दृष्टि यहाँ पर सभी से शेयर किया। अगर पर्यटन को या शहर को विकसित करना है समग्र दृष्टि से, तो समग्र प्रयास भी होने चाहिए। इसमें राजनैतिक, प्रशासनिक और आम जनता, इन सभी का जब सहयोग होगा, तभी शहर का कोई भी क्षेत्र है वो समग्र रूप से विकसित हो पाएगा। राकेश जी, आपसे लाइव लक्ष्मीकांत से बात की, कुछ और बात करना चाह रहे हैं? नहीं, आपने अच्छी बात की, आप हमारा धन्यवाद देना चाह रहे हैं। मैं इसमें एक छोटा सा, आप वरिष्ठ शब्द का उपयोग कर रहे हैं जो मेरे को थोड़ा असहज महसूस करता है। दोस्तों, मुझे लगता है राकेश जी से अभी हम बात कर रहे थे कि युवा हैं और हमने इनको वरिष्ठ शब्द का हमने प्रयोग किया, तो मेरा ऐसा मानना है बच्चा जो है, एक युवावस्था का बच्चा, वो भी अपने अनुभवों में वरिष्ठ हो सकता है। तो हम तो सीखने की प्रक्रिया में हैं, और जहाँ जो मिल सकता है तो उसको सीखते रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जबलपुर को विनोद भावे ने संस्कार धानी भी नाम दिया, तो उसी संस्कार का एक यहाँ पे उसकी झलक भी मिल रही है। तो राकेश जी की जब हम तारीफ कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से उसको नकारने की उन्होंने कोशिश की। एक बहुत बड़ा आदमी भी ऐसा नहीं, ये तो आपका बड़ा पद है, धन्यवाद। आपको आशीर्वाद दिया और धन्यवाद भी, आपने हमें लाइव लक्ष्मीकांत को समय दिया। अगले किसी एपिसोड में हम इसके और भी आयामों पर आपसे और आपके साथी पत्रकारों से बात करेंगे। नमस्कार। बहुत